हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम हिंदी के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। चंद्रवरदाई, नामदेव, जगनीक या मधुकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नामदेव। वावनी के रचनाकार हैं। ऑप्शन है पद्माकर, भूषण, केशवदास या जगनीक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूषण की रचना है। जी की अन्य रचनाएं हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। भूषण का संपूर्ण काव्य वीर रस से प्रोत हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 3, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि ना पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन है रहीम, कबीरदास, रसखान, बिहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रहीम। क्वेश्चन नंबर 4, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? हमसे प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। ऑप्शन है 1840 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1903 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 1900 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा जी की ये रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा जी की अन्य रचनाएं हैं यामा, दीपशिखा। ये सब महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं कामायनी, लहर, झरना। ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं तुलसीदास, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनामिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये काव्य रचनाएं हैं। इनकी गद्य रचनाएं हैं लिल्ली, चतुरी चमार, प्रभावती, निरूपमा आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की भी रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। चितम्बरा, युगपथ, बीना, गुंजन, ये सब पंत जी की रचनाएं हैं जो आप परीक्षा के दृष्टि से याद रख सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, जहाज का पंछी किसका उपन्यास है? इलाचंद्र जोशी, मनु भंडारी, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो इसका सही आंसर है जहाज का पंछी उपन्यास का रचनाकार हैं इलाचंद्र जोशी जी। मनु भंडारी की रचनाएं हैं आपका बंटी। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं लहर, कामायनी। ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। निराला जी की भी रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास, बादल राग। ये सब निराला जी की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास, जीवनी। ये जो रचनाएं हैं उपन्यास हैं। ये शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन हैं? ये भी यज्ञ जी इनके रचनाकार हैं। यज्ञ जी की रचनाएं हैं हरी घास पर छनबर, आंगन के पार द्वार। ये सब आप याद रख सकते हैं। आंगन के पार द्वार के लिए 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, नत्थू किस उपन्यास का पात्र है? हमसे पूछा गया नत्थू किस उपन्यास का पात्र है? कर्मभूमि, महिला आंचल, आपका बंटी, तमस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, नत्थू जो है तमस उपन्यास का पात्र है। तमस किसकी रचना है? यहाँ पर ये भी पूछा जाता है। तमस भीष्म सहनी की
रचना है। इस पर उन्हें 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तमस उपन्यास के लिए। कर्मभूमि जो है प्रेमचंद्र जी की रचनाएं हैं। प्रेमचंद्र जी को कथा सम्राट भी कहा जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु जी की भी उपन्यास है। महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी की उपन्यास है। आपका बंटी मनु भंडारी जी की हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। नंबर 9, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता कौन हैं? सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। ये किस कविता से पंक्ति ली गई है? पुष्प की अभिलाषा कविता से ये पंक्ति ली गई हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी की अन्य रचनाएं हैं हिमतरंगिणी, युगचरण, समर्पण, जो आप याद रख सकते हैं। बालकृष्ण नवीन जी की रचनाएं हैं उर्मिला, अपलक, विप्लव ज्ञान, भिक्षा, मेह की झरी लगी आदि। सोहनलाल द्विवेदी जी की अन्य रचनाएं हैं दूध बतासा, बाल भारती, बांसुरी, ये सब याद रख सकते हैं। सत्यनारायण पांडे जी की रचनाएं हैं नारी तू नारायणी, बसंत, बैसाखी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि थे। छंदों से मुक्त करने वाले कवि थे। ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। का सही आंसर है ऑप्शन 4 जी की रचनाएं हैं युगवाणी, युगपथ, चितंबरा, बीना, ये सब सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं भारत भारती, यशोधरा, साकेत, वीरांगना, मेघनाथ, बध, ये सब मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं यामा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, ये सब महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, चिंतामणि के रचनाकार हैं। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर है चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये किस विधा की रचना है? यह निबंध है। इस पुस्तक के 4 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बेताल पचीसी के रचनाकार हैं। ऑप्शन लल्लूलाल, सदल मिश्र, नाभादास, सूरती मिश्र। इसका सही आंसर है मिश्र। नाभादास जी की रचनाएं हैं भक्तमाल, लल्लूलाल जी की रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी, ये सब लल्लूलाल जी की रचनाएं हैं। सदल मिश्र जी की रचनाएं हैं नासी के तो पाखियान, ये जो है सदल मिश्र जी की रचनाएं हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। नंबर 13, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? ऑप्शन है बिहारी, रसखान, घनानंद, सूरदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहारी। बिहारी जी ने एकमात्र रचना की है जो बिहारी सतई के नाम से संकलित है। इसमें 700 से ज़्यादा दोहे हैं। रसखान जी की रचनाएं, अन्य रचनाएं हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान भक्ति और प्रेम विषय मुक्त काव्य हैं। और घनानंद जी की अन्य रचनाएं हैं सुजान हित, ब्रज विलास, विरह लीला, ये सब घनानंद जी की रचनाएं हैं। घनानंद जी को प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं। सूरदास जी की रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, ये सब सूरदास जी की रचनाएं हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? ऑप्शन है मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मगही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। विद्यापति को मैथिली कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। हिनव, जयदेव, कवि शेखर,
कवि कंठाहार, कविरंजन आदि नाम से उपनाम हैं। इसकी अन्य रचनाएं हैं। कीर्तिलता भूषण किस रस के कवि है? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, सिंहार रस। तो इसका सही आंसर है भूषण जो है वीर रस के कवि है। भूषण जी की अन्य रचनाएं हैं। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये सब भूषण जी की रचनाएं हैं। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी के अन्य रचनाएं हैं। मील के पत्थर, मील के पत्थर, विजेता, जयप्रकाश, नेत्रदान, सीता की माँ, गेहूं और गुलाब इनके चर्चित रचनाएं हैं जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, ये सब मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। उर्वशी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, ये सब रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की भी रचनाएं हैं। चित्राधार, करुणालय, लहर, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। तो सोजे वतन किसकी रचना है? प्रेमचंद्र, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिनकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोजे वतन प्रेमचंद्र जी की रचनाएं हैं जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था और इसकी सारी प्रतियां जलाकर नष्ट कर दी थी। कुबेरनाथ राय जी की रचनाएं हैं। प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी, कामधेनु, ये सब कुबेरनाथ राय जी की रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद जी की रचनाएं हैं। सूर साहित्य, कबीर, अशोक के फूल निबंध है जो कि हजारी प्रसाद जी की रचनाएं हैं। दिनकर जी की रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, ये सब दिनकर जी की रचनाएं हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध में शिवालिक की चर्चा हुई है? ऑप्शन है कुटज, अशोक के फूल, बसंत आ गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुटज में शिवालिक की चर्चा हुई है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, आह वेदना मिली विदाई प्रसाद की किस नाटक की पंक्ति है? स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वीराज की आंखें किसके द्वारा रचित एकांकी हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, राम कुमार वर्मा जी की पृथ्वीराज की आंखें रचना है जो एकांकी है। आज के वीडियो में हम हिंदी के 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।